Hello guys, welcome back. I am Sandhya Kumari and you are watching A Score of India University. तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा क्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग टू स्टैक्स, यानी कि हम टू स्टैक्स के हेल्प से क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। मेनली अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें दो स्टैक्स की नीड होगी। हम जानते हैं कि क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो पे वर्क करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट जो हमारा स्टैक है वो वर्क करता है लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू जो है वो फीफो है एंड जो स्टैक है वो हमारा लिफो है। तो हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है लिफो के हेल्प से। तो ऐसे कैसे होगा? अगर हम क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो अगर उसे हम फर्स्ट में इंसर्ट करते हैं तो वो फर्स्ट में ही डिलीट होगा। लेकिन स्टैक में क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को फर्स्ट में इंसर्ट करते हैं तो वो सबसे पीछे जाकर डिलीट होगा। ठीक है, तो हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम देखो, हमारे पास एक क्यू है, ओके, जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट स्टोर है। अगर हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये फुल क्यू है। बट अगर हम यहाँ पर डिलीट करवाना चाहे तो हम सबसे पहले ए को डिलीट करेंगे। और अगर यहाँ पर जो एलिमेंट सबसे पहले अगर इंसर्ट हुआ होगा तो सबसे पहले ए इंसर्ट हुआ होगा, और अभी अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम सबसे पहले ए को डिलीट करेंगे। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने ए सबसे पहले इंसर्ट किया है तो ये सबसे बाद में जाकर डिलीट होगा, यानी कि अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसे सबसे पीछे डिलीट करना पड़ेगा। केस वन हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, पुश ऑल एलिमेंट इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट को स्टैक में पुश करेंगे। पुश ऑल एलिमेंट इन स्टैक वन, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है, यानी कि पुश ऑल एलिमेंट इन S1। ओके, एंड सेकेंड में हम क्या करेंगे, एंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को S1 से पॉप करेंगे, यानी कि पॉप ऑल एलिमेंट फ्रॉम S1 एंड पुश ऑल एलिमेंट टू S2। ओके, तो सबसे पहले हमें सारे एलिमेंट को पुश करना है S1 में। तो हम पुश करते हैं, हमारे पास क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए को पुश किया, देन बी को, देन सी को, देन डी को एंड देन ई को। उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सारे एलिमेंट को पॉप करना है और उसको एक एक करके पुश करना है S2 में। सबसे पहले कौन सा पॉप होगा, ई को पॉप करके हम S2 में पुश करेंगे। ई को यहाँ से पॉप करेंगे, ये पॉप होगा और हमारा बाद में जाकर ये हमारा पुश हो जाएगा। तो सबसे पहले ई को पॉप करेंगे और उसी एलिमेंट को हम यहाँ पर पुश कर देंगे। नेक्स्ट हम डी को पॉप करेंगे और फिर डी को यहाँ पर पुश करेंगे। फिर हम सी को पॉप करेंगे एंड सी को हम S2 में पुश करेंगे एंड बी को पॉप करेंगे एंड बी हमारा S2 में पुश हो जाएगा। उसके बाद ए को पॉप करेंगे S1 से एंड S2 में ये हमारा पुश हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारे पास S1 तो बिल्कुल इम्प्टी है, S2 में सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहो तो क्या हमारा सबसे पहले ए डिलीट होगा। डिलीटेड एलिमेंट में सबसे पहले ए आएगा। क्यों में हम क्या देखते हैं कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट क्या हुआ है, ए, तो ए ही यहाँ पर सबसे पहले डिलीट हो रहा है। क्या हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के हेल्प से कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट केस S2 में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो स्टैक S2 है वो अगर नॉन इम्प्टी हो तो हम यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे क्यू को। ऐसा केस हो कि जिसमें हमारा S2 इम्प्टी ना हो, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम S2 से सारे एलिमेंट को पॉप कर लेंगे। पॉप ऑल एलिमेंट, पॉप ऑल एलिमेंट फ्रॉम स्टैक S2। ओके, तो पॉप कर लेंगे। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि हमारा जो S1 है
वो तो नॉन एम्प्टी हो बट S2 एम्प्टी हो, यानी कि S1 में कुछ एलिमेंट्स हो एंड S2 में कुछ भी ना हो, बिल्कुल वो खाली हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो देखो। इफ S2 is if S2 is empty and S1 is non empty, तो इस केस में हमें क्या करना है, पॉप ऑल एलिमेंट फ्रॉम pop all element from S1 and push in S2। यानी कि हम इसके बाद DQ कर सकते हैं, यानी कि हम A को डिलीट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा Q का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ओके, हमने अभी तक दो केस देखा। एक केस में क्या है कि S1 इज इम्प्टी, यानी कि S1 तो हमारा इम्प्टी है बट S2 इज नॉट इम्प्टी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को S2 से पॉप कर लेंगे। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि इफ S2 इज इम्प्टी एंड S1 इज नॉन इम्प्टी, ठीक है, यानी कि S2 तो इम्प्टी है बट S1 नॉन इम्प्टी है, तो सारे एलिमेंट को पॉप करो, S2 में पुश करो और फिर उसको हम डिक्यू कर सकते हैं। अगर हमारा दोनों स्टैक इम्प्टी हो तो इसका क्या मीनिंग होगा कि हमारा क्यू इम्प्टी है, यानी कि क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वी कैन राइट रिटर्न रिटर्न क्यू इज इम्प्टी। अगर हमारा S1 एंड S2 दोनों इम्प्टी हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा क्यू इम्प्टी हो, यानी कि अगर ये S1 भी इम्प्टी है S2 भी इम्प्टी है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा क्यू भी इम्प्टी है, क्यू इज इम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर हमने तीन केस देख लिया। अभी तो हमने ये देखा कि हम स्टैक के हेल्प से क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हम इसको सूडो कोड किस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। अगर हमें इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या करना है, सिंपली इनक्यू मतलब क्या होता है, इंसर्शन, तो हम फर्स्ट परफॉर्म करेंगे इनक्यू ऑपरेशन। एक हमें फंक्शन बनाना है इनक्यू और उसमें हम एक स्टैक को ले लेंगे और उसके बाद स्टैक S1 को ले लेंगे और उसके बाद हम ये एलिमेंट है जो उसमें हम पुश करना चाहते हैं, यानी कि ये हो गया डेटा एलिमेंट। तो इसमें क्या करना है कि पुश करना है एक्स एलिमेंट को स्टैक में। ओके, यानी कि इनके ऑपरेशन में सिंपली हमें पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यानी कि जो हमारा केस वन है उसमें हमने इंसर्शन ऑपरेशन यानी कि इनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म किया। नेक्स्ट हमने देखा डीक्यू ऑपरेशन। एक डीक्यू फंक्शन लेना है, स्टैक वन एंड स्टैक टू दोनों स्टैक को कंसीडर करेंगे, यानी कि दोनों स्टैक हमारा इसका आर्गुमेंट होगा। तो एक हमारे पास फंक्शन है डीक्यू, इसका दो आर्गुमेंट है स्टैक S1 एंड स्टैक S2। इसमें हम सबसे पहले ये केस देखेंगे कि अगर हमारा जो S2 है नॉन इम्प्टी हो, यानी कि इफ S2 इज नॉन इम्प्टी। नॉन इम्प्टी का क्या मतलब होता है कि S2 में कोई एलिमेंट हो, तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ S2 इज नॉन इम्प्टी। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉप परफॉर्म करना है S2 से, ठीक है, इस केस में। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, फर्स्ट केस में तो हमारा ये हो जाएगा कि इफ S2 इज नॉन इम्प्टी। अगर हमारा ये केस ना हो यानी कि S2 इम्प्टी हो और हमारा इल्स इफ S1 इज इम्प्टी, यानी कि हमारा S2 नॉन इम्प्टी वाला केस अगर हो तब तो हमारा ये पॉप ऑपरेशन चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा S2 भी इम्प्टी हो और S1 भी इम्प्टी हो तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंटफ ओ प्रिंटफ अंडर फ्लो कंडीशन, यानी कि हमारा जो क्यू है वो इम्प्टी है, क्यू इज इम्प्टी। प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हमारा S1 इज नॉन इम्प्टी एंड S2 इज इम्प्टी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, while लूप चलाएंगे, while S1 इज S1 इज नॉन इम्प्टी, यानी कि जब तक हमारा S1 में कुछ एलिमेंट रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। पॉप S1 से पॉप करना है एंड पुश S2 x, यानी कि हम S1 से जो भी पॉप करेंगे उसे हम x में स्टोर करेंगे। x क्या है, कोई वेरिएबल है जिसमें हम
पॉप किया हुआ एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, जिसे हमने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हम उसे पुश करवाएंगे S2 में। ओके, उसके बाद हम पुश करवा लेंगे S2 में। उसके बाद हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, रिटर्न पॉप S2, यानी कि हम अब S2 से DQ करवा सकते हैं। यहाँ पर हम DQ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि इस लूप को जब तक चलाएंगे जब तक हमारा S1 खाली नहीं हो जाता। तो इसमें सबसे पहले हम S1 से पॉप करवा लेंगे और उसको स्टोर करवाएंगे X में, और उसके बाद उसी एलिमेंट को हम S2 में पुश करवाएंगे, और उसके बाद हम DQ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं पॉप करवा कर। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले इनक्यू ऑपरेशन को देखा, उसके बाद डीक्यू ऑपरेशन को देखा। तो अभी तक आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।